हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। हम लोग बात कर रहे थे कि हमें मोतियाबिंद हो गया, अब हमें लेंस डलवाना है। तो मैं कौन सा लेंस डलवाना है, लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको उसके बारे में बताया था। मैंने कहा था मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें आपको पूरे लेंसेज के बारे में डिटेल बताऊँगा। लेकिन कुछ लोगों के सवाल ऐसे आए जिससे मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा साइंस के बारे में, जिससे कि एक जनरल पब्लिक में ये अवेयरनेस हो कि हम लेंस का सिलेक्शन केवल कॉस्ट के बेसिस पे नहीं करते हैं। ये नहीं कि आप आए, आप अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे सबसे अच्छा लेंस कौन सा है कि साहब मुझे ये वाला लेंस लगाना है, ये मुझे मेरी आँख में सबसे अच्छा काम करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत साइंस है, बहुत सारी एनालिसिस करके ही हम आपको डिसाइड करते हैं कि आपकी आँख में कौन सा लेंस लगना चाहिए, किससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ फिर आप परेशान होंगे कि मुझे रिंग्स आ रही हैं, मुझे हेलोज़ आ रहे हैं, मुझे बहुत सारा आजकल लोगों को ग्लेयर हेलोज़ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हो गई हैं। तो हर आदमी ग्लेयर और हेलो से भी बहुत परेशान रहता है। उसका रीज़न एक और है, क्योंकि आजकल हम लोग एलईडी वर्ल्ड में रहते हैं। बहुत जो शार्प लाइट्स हैं, बहुत ब्लू लाइट स्पेक्ट्रम ज़्यादा है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा आँख के अंदर होता है। पहले ये इतना नहीं होता था, जब हम लोग टंगस्टन एरा में रहते थे, पीले पीले बल्ब होते थे, उतना ग्लेयर नहीं होता था। आजकल हर जगह नियॉन लाइट्स और एलईडी से ग्लेयर बहुत होता है। तो इसलिए वाजिब है कि आँख के अंदर हमारी जब सर्जरी करनी है तो हमें ऐसा लेंस डालना हो जिससे कि हमारे आँख के अंदर हमें सर्जरी के बाद रिजल्ट्स अच्छे मिले। हमें चश्मा लगे ना लगे, दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन एटलीस्ट हमें अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करने में, ड्राइव करने में, काम करने में, ब्राइट लाइट में पढ़ने लिखने में दिक्कत ना हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम फिर से वापस चलते हैं और हम पहले समझते हैं आई की एनाटॉमी को। देखिए, आँख कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये जो आप शीशा देख रहे हैं आँख का, ये हमारी आँख की काली पुतली है, कॉर्निया है। ये मेन लेंस है आँख का। यहाँ से करीब 2/3 पावर आँख को मिलती है। अगर आँख 60 डायप्टर की है तो लगभग 45 डायप्टर तो हमें इसी शीशे से मिल रही है, क्योंकि ये बाहर है। जब हवा के थ्रू जो लाइट आ रही है वो यहाँ पर जब से टच करेगी और एंटर करेगी तो वो सबसे ज़्यादा डिफ्रैक्ट होगी। तो मेन लेंस तो ये हो गया। फिर उसके बाद आँख के अंदर शटर होता है, जो पुतली जिसको कहते हैं। उसके बाद आँख के अंदर एक लेंस होता है जो कि एज के साथ ओपेक हो गया, तो हमें उसको मोतियाबिंद कहते हैं। अब हमें जब हम यंग एज में होते हैं तो लेंस ये क्लियर होता है और ये फ्लेक्सिबल भी होता है। तो हमारी आँख के अंदर जो रेज आ रही हैं उनको वो फाइन फोकस करके हमारे पर्दे पे फोकस करता है, हम देखते हैं। ये सिस्टम है, बड़ा कहने में आसान है, बट बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। क्योंकि हमारी कॉर्निया कोई शीशा नहीं है। कॉर्निया एक स्ट्रक्चर है जिसकी शेप सेंटर में डिफरेंट हो सकती है और पेरीफेरी में डिफरेंट हो सकती है। तो नॉर्मली कॉर्निया सेंटर में थोड़ा ज़्यादा कर्व होता है और पेरीफेरी में वो फ्लैट होता जाता है। तो वो एकदम एक्चुअल लेंस की तरह नहीं काम करता, जिससे कि जो लाइट इससे डिफ्रैक्ट हो वो एक ही पॉइंट पे फोकस हो। जब हमारा कर्वेचर ज़्यादा है, यानी कॉर्निया की पावर सेंटर में ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ से लाइट ज़्यादा टर्न करेगी तो ये पहले फोकस हो जाएगी। लेकिन जो पेरीफ्री है वहाँ पर, क्योंकि कर्वेचर कम है, तो वहाँ पर लाइट जो डिफ्रैक्ट होगी वो कम डिफ्रैक्ट होगी, तो वो पीछे फोकस होगी। तो यानी हमें एक पॉइंट पे लाइट नहीं मिल रही है। हमारी आँख में जो लाइट कॉर्निया से एंटर कर रही है वो 2-3 पॉइंट्स पे फोकस हो रही है, यानी हमारी लाइट डिवाइड हो जा रही है आँख के अंदर। तो इसको हम लोग कॉर्निया का पॉजिटिव स्फेरिकल एब्रेजन कहते हैं। ये पॉजिटिव स्फेरिकल एब्रेजन्स में जो कॉर्निया के स्ट्रक्चर की वजह से होता है, और लगभग ये थ्रू आउट लाइट लगभग सेम है। नॉर्मल जैसे ब्लड प्रेशर 80-120 है, हर लाखों लोगों का एवरेज से हमें पता लगा, वैसे ही हज़ारों लाखों लोगों की जब टोपोग्राफी करते हैं हम लोग, स्फेरिकल एब्रेजन्स का पता लगाया जब हम लोगों ने, तो ये पता लगा कि सब कॉर्निया की एवरेज स्फेरिकल एब्रेजन लगभग 0.3 के करीब होती है। अगर हम इसको समझ लें, नम्स में वो वेरी करती है, बट 0.3 के करीब अगर हम मान लें, तो यानी अगर कॉर्निया से 0.3 स्फेरिकल का एब्रेजन मिल रहा है तो हमें आँख के अंदर हमारी जो लाइट है वो मल्टीपल पॉइंट पे फोकस हो रही है और लाइट डिवाइड हो रही है, तो हमारा कंट्रास्ट वीक हो जाएगा। कंट्रास्ट मतलब है कि जैसे अगर लाइट किसी जगह कम होगी तो आपको कम विजिबिलिटी देगा, यानी क्वालिटी ऑफ जो लाइट है आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। नेचर ने क्या तोड़ निकाला, जो आँख के अंदर का नेचुरल लेंस था वो यंग एज में वो नेगेटिव स्फेरिकल एब्रेजन्स के साथ डालती है। ये एवोल्यूशंस हैं जो लाखों लाखों साल के अंदर डेवलप हुए। आज अगर सोचिए तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या सिस्टम बने हैं, कैसे सिस्टम ने इतना धीमे धीमे टाइम के साथ मॉडिफाई होता चला गया। आज साइंस उसको समझने की कोशिश कर रहा है, हम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ एग्जिस्ट कर। तो आप ये सोचिए कि नेचर ने क्या सिस्टम बनाया कि कॉर्निया में अगर पॉजिटिव एब्रेजन था तो उसकी आँख के अंदर नेचुरल लेंस को यंग एज में नेगेटिव एब्रेजन्स के साथ डाल दिया, जिससे कि हमारा जो कॉर्निया से जो हमारी लाइट
आगे पीछे फोकस हो रही थी, एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो रही थी, काफ़ी हद तक लेंस ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया और हमारी लाइट एक पॉइंट पे फोकस होने लगी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइट बेटर हो गई, कंट्रास्ट बेहतर हो गया। कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, किस तरह से काम कर रहा है, आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो अब हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन, अब क्योंकि आँख के अंदर आपका कॉर्निया में तो बदलाव हो नहीं रहा लाइफ में, वैसे कॉर्निया वैसे के वैसे ही मेंटेन है, लेकिन आँख के अंदर का लेंस आपका बदलता रहता है, उस शेप चेंज होती रहती है, वो बड़ा होता जाता है, उसका कलर चेंज होते रहते हैं, उसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है। उसकी वजह से कॉर्निया में भी अपने एब्रेजन्स चेंज होते रहते हैं, लेंस आँख के अंदर के लेंस के एब्रेजन्स चेंज होते रहते हैं। कॉर्निया फिक्स्ड है, लेकिन लेंस के अंदर इंटरनल एब्रेजन्स, इंटरनल जो आपका लेंस है उसमें एब्रेज चेंज समय के साथ में बदलाव हो रहा है। मोतियाबिंद हो गया तो अब हमें लेंस बदलना है, तो अब साहब कौन सा लेंस लगाया जाए? सबसे पहले जब हम लोगों ने लेंस का कंसेप्ट आया तो केवल पावर आई कि पावर, इस पावर का नंबर हम लगाएंगे तो हमें चश्मे की ज़रूरत को वो कम कर देगा। पहले तो जो पुराने ऑपरेशन होते थे उसमें आँख के अंदर से मोतियाबिंद निकाल दिया जाता था और बाहर से आपको मोटा सा चश्मा दे दिया जाता था, थिक ग्लासेस, जिसको आप फेकी ग्लासेस कहते थे। फिर जब से लेंस लगने शुरू हुए तो फिर पावर कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ कि साहब कितने नंबर का लेंस आँख के अंदर लगे जिससे कि हमारी पावर कम से कम रहे बाहर। फिर समय जैसे जैसे एडवांस होता गया, अब ये समझा गया कि हमें चश्मा लगाना ही ना पड़े, क्योंकि आदमी की हमेशा खोज बढ़ती चली जाती है, उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होता। यही तो फ़ायदा है, यही तो एडवांटेज है इनोवेशंस का। जब तक हम और ज़्यादा थर्स्टी नहीं होंगे और हम हंगर हमें नहीं होगी, तब तक हम किसी चीज़ की खोज नहीं करेंगे। तो समय के साथ जैसे जैसे हम और रिफाइंड होते गए, ये ज़रूरत लगी कि साहब हम ऐसा आँख के अंदर लेंस भी डाल सकते हैं क्या जिसमें कि हमें चश्मा ही ना लगाना पड़े। तो बहुत सारे लेंसेज आए इस तरह का, लेकिन जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वो गॉड गिफ्टेड तो है नहीं, ऊपर की दी हुई लेंसेज तो है नहीं, ऊपर वाले के बनाए हुए जो लाखों साल में बने, इंसान के बनाए हुए जो भी कुछ समय में ही रिसर्च करके बनाए हैं, तो उनको समझने में टाइम लगता है। उसको जब हम इम्प्लांट डालते हैं तब पता लगता है कि क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हुए। तो समय के साथ जैसे जैसे हम लोगों ने लेंस डाले तो पता लगा कि ये लेंस तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ग्लेयर होता है, चमक लगती है, परेशानी होती है। तो अभी भी रिसर्च चल रही है कि हम आँख के अंदर कौन सा लेंस ऐसा लगाएं जिससे कि सबसे अच्छा रिज़ल्ट आपको मिले। तो इसका मतलब अब जब हम नेचुरल अगर आँख की बात करें तो हमारा कॉर्निया पे प्लस का एब्रेशन है, स्फेरिकल एब्रेशन है, और आँख के अंदर नेगेटिव एब्रेशन ऑलरेडी है नेचुरल आई में। तो अगर हम आँख के अंदर लेंस डालें और केवल हम सिंपल पावर डाल दें, यानी हम नॉन एब्रेजन फ्री लेंस अगर डाल दें, तो नॉन एब्रेजन फ्री लेंसेज नॉर्मली उनके अंदर खुद अपना पॉजिटिव एब्रेजन होता है। तो यानी कॉर्निया का पॉजिटिव एब्रेजन और आँख के अंदर नेचुरल जो लेंस का पॉजिटिव एब्रेशन मिल जाएगा तो आपकी विज़न की क्वालिटी बेटर नहीं रहेगी। ये क्लियर होना चाहिए। बहुत लोग शायद सोचते हैं कि डॉक्टर हमें महंगे लेंस बता रहे हैं, इससे का क्या फ़ायदा है। बहुत लोग डॉक्टर्स और पे टाइम नहीं होता और उनके काउंसलर्स की को साइंस की समझ नहीं होती और ये चीज़ एक्सप्लेन करने में वो पेशेंट को नहीं सेटिस्फाई कर पाते। तो आप इस तरह से समझिए कि कॉर्निया का पॉजिटिव एब्रेशन है तो हमें आँख के अंदर जो लेंस पड़ना चाहिए वो नेगेटिव एब्रेशन होना चाहिए। अगर कॉर्निया पे नेगेटिव एब्रेशन है, मान लीजिए अगर आपका लेसिक सर्जरी हुई है, तो जैसे शाहरुख खान के बारे में आ रही है कि उसके आँख में पहले लेसिक हुआ था 10-11 साल पहले और प्लस के नंबर थे, तो उसको करेक्शन किया गया तो उसकी आँख के अंदर नेगेटिव एब्रेशंस क्रिएट हो गए। तो अगर हमारा कॉर्निया, नेचुरल कॉर्निया अगर पॉजिटिव एब्रेशंस के साथ में है और अगर किसी वजह से वो नेगेटिव एब्रेशंस है, तो आँख के अंदर के लेंस नेगेटिव एब्रेशंस के साथ डालेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा नेचुरल कॉर्निया पॉजिटिव है, तो आँख के अंदर नेचुरल लेंस जो आर्टिफिशियल लेंस डालेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसको पहचान के उसी के बराबर का नेगेटिव एब्रेशन डालें। ये हमारा दूसरा मेज़रमेंट होता है। तो यानी बायोमेट्री से हमें आँख के अंदर की पावर पता लगी कि कौन सा लेंस लगना चाहिए, और साथ में हमने जब टोपोग्राफी की, टोपोग्राफी में बहुत सारे आई ट्रेसी टोपोग्राफर्स होते हैं, पेंटाकैम टोपोग्राफर्स होते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी की कॉस्ट बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, क्योंकि हमें अगर क्वालिटी की बात करनी है तो हमें बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। पेंटाकैम, आई ट्रेसी बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स हैं, उनसे अगर हमें मेजरमेंट्स लेना पड़ेगा तो पेशेंट ये समझ सकता है कि सब हमें तो मोतियाबिंद हम ऑपरेट कराने आए हैं, सर्जरी तो बहुत इकोनॉमिकल वे में हो जानी चाहिए, लेकिन क्यों कॉस्ट बढ़ रही है? उसका रीज़न यही है कि अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो क्वालिटी के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। तो हमने कॉर्निया को मेज़र किया बायोमेट्री के साथ में और देखा कि इसमें इतने एब्रेजन्स हैं, प्लस के एब्रेजन्स हैं, तो हम उसको नेगेटिव एब्रेजन्स का लेंस डाल देंगे। तभी एस्फेरिक लेंसेज की बात हुई कि ना सब नॉन एब्रेज, हमें एब्रेजन फ्री लेंस लगाना है, यानी हमारा कॉर्निया का जो स्फेरिकल एब्रेजन्स को माइनस करके हमने लेंस डाला, जिससे कि हमारी आँख के अंदर जो लाइट है वो एक पॉइंट पे फोकस होने लगे, जिससे कि हमारा कंट्रास्ट लॉस ना हो, यानी हमारी लाइट डिवाइड ना हो टुकड़ों में, तो हमें एक ही पॉइंट पर अच्छी इमेज बनेगी, तो हम बेहतर देख पाएंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको।
इसी में मैं केवल किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं केवल बताने के लिए कि सेंसार मॉडल्स आते हैं, ये बेसिक्स लेंसेज हैं, एस्फेरिक लेंसेज हैं। जितने इंडियन लेंसेज आजकल आते हैं जो बेसिक लेंसेज हैं, उनमें के नॉन एब्रेजन फ्री लेंसेज हैं, इन पे अपना पॉजिटिव एब्रेजन्स होता है। तो ये लेंस उनके लिए बेहतर है जिनकी आँख में ऑलरेडी नेगेटिव एब्रेजन्स है, यानी कुछ में किसी में लेज़र हुआ है, कुछ हुआ है, डिफेक्ट्स हैं, तो उसमें उनके लिए लेंसेज बहुत बेहतर होंगे। लेकिन अगर एक आई जिसमें कि कॉर्निया पे ऑलरेडी पॉजिटिव एब्रेजन्स हैं, उनको ये बढ़ा देंगे, तो आपकी विज़न की शार्पनेस उतनी बेहतर नहीं रहेगी, आपको दिखेगा बट क्वालिटी ऑफ विज़न अच्छी नहीं रहेगी। तो उसको हमने न्यूट्रलाइज़ कैसे किया? न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमने टेक्निस वन डाला, जो कि एस्फेरिक लेंस है, यानी इस एब्रेजन फ्री लेंस है। इसके अंदर माइनस का 0.27 माइक्रॉन्स की पावर है, एक्स्ट्रा है, जो हमारे कॉर्निया की लगभग 0.3 माइक्रॉन्स का जो आपके स्फेरिकल एब्रेजन्स है उसको ये माइनस कर देता है, तो हमारी क्वालिटी ऑफ विज़न बेटर हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज मेरे को ये बताना ज़रूरी था, इससे पहले कि मैं सारे डिटेल्स में आपको बताऊं कि लेंसेज क्या होते हैं, कि पहले आप ये तो समझिए कि आँख के अंदर हम लोग जो लेंस की पावर डालते हैं वो केवल पावर कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, उसके बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, एब्रोमेट्री होती है, टोपोग्राफीज़ होती हैं, बायोमेट्रीज़ होती हैं, तब पता लगता है। इसलिए जब डॉक्टर के पास आइए तो उनसे ये मत कहिए कि मुझे साहब मुझे तो ये वाला लेंस ही लगवाना है, क्योंकि ये लेंस में अच्छा है, महंगा है, तो मेरे अच्छे आँख मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो जब भी आप हॉस्पिटल आएंगे हमारे पे विश्वास करिए, हमें एनालाइज करने दीजिए, क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे साइंस इवॉल्व होती जा रही है, हम लोग एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं, हम लोग को ये बेहतर पता लगता जा रहा है कि किस पर्सन में, प्रोफेशन में, किस आँख में हमें कौन सा लेंस ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा। और उम्मीद है अगर आप बात मानेंगे तो खुश होकर यहाँ से जाएंगे। फिर भी कोई सवाल है तो सवाल पूछिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। और ये सवाल आपके पूछना बहुत ज़रूरी है, तभी मेरा ये आज का वीडियो भी उसी सवालों पे है, क्योंकि बहुत लोगों ने, मैंने जो लास्ट वीडियोस जो बनाया था उसमें लोगों को क्लैरिटी नहीं थी, तो इसलिए आज मुझे लगा कि मुझे एक्स्ट्रा इस बारे में टाइम देना चाहिए आपको बताने के लिए। अपना ध्यान रखिए, बड़ों का ध्यान रखिए, अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखिए, और बच्चों की केयर करिए, अच्छे सिटीजन बनिए, और बहुत खुश रहिए। नमस्कार।